खौफनाक गुड़िया। रवि और पूजा एक नए घर में शिफ्ट हुए। घर बड़ा और सुंदर था। पड़ोसियों से पता चला कि यह घर कई सालों से बंद था, लेकिन रवि और पूजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना सामान घर में लगाने लगे। सफाई करते समय पूजा को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसने अलमारी खोली तो अंदर से एक डॉल गिरी। वो डॉल बहुत पुरानी थी। उसकी कांच की आंखें चमक रही थी। पूजा को वो डॉल बहुत पसंद आई और उसने उसे अपने बेडरूम में रख दिया। रात को जब रवि और पूजा सो रहे थे तो अचानक हल्की सरसराहट हुई। रवि की आंख खुली, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ और फिर से सो गया। सुबह जब पूजा उठी तो उसने देखा कि वो डॉल फर्श पर गिरी हुई थी। उसने उसे फिर से टेबल पर रख दिया। अगली रात भी वही हुआ। आधी रात को दरवाजे खुद ब खुद चरमराने लगे और पूजा ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। जब उसने देखा तो वो डॉल अब बेड के पास थी। पूजा डर गई और रवि को जगाया। रवि ने घबराकर उस डॉल को उठाया और स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन अगली सुबह जब वो उठे तो वही डॉल फिर से टेबल पर आई। अब दोनों डर गए थे। रवि और पूजा को अब यकीन हो गया कि इस डॉल में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा कि इसे घर से बाहर फेंक देना चाहिए। रवि ने डॉल को उठाया और बाहर जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जब वो कमरे में वापस आए तो टेबल पर फिर वही डॉल थी। अब दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने पंडित को बुलाने का सोचा, लेकिन तभी कमरे की लाइटें झपकने लगी और अचानक डॉल अपने आप हिलने लगी। रवि ने हिम्मत जुटाकर डॉल को उठाया और बाहर जाकर आग लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, अचानक एक ठंडी हवा चली और माचिस बुझ गई। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। तुम मुझे जला नहीं सकते। रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिट्टी का तेल डाला और दोबारा माचिस जलाई। इस बार गुड़िया जलने लगी और तेज चीखने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। रवि और पूजा राहत की सांस लेकर लौटे, लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो डॉल फिर से उसी टेबल पर थी। क्या सच में सब खत्म हो गया था?